और इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में आयोजित महाराज श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सीएम शामिल हुए। देखिए, हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत और सम्मान करें। आप ही से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का भी स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी का स्वागत करें। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी जी से विनम्र अनुरोध है कि वे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। मैं कुलगुरु महोदय से कृपया तालियां बजती रहें। कुलगुरु महोदय से ही अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी स्वागत करें। क्या नाम है सर? अरुण सर, क्या नाम है? क्या नाम है? कुलगुरु महोदय से ही निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी स्वागत करें। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव अरुण चौहान जी से निवेदन है कि वे हमारे बीच उपस्थित कैबिनेट मंत्री और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत करें।
आप ही से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह जी परमार का भी स्वागत करें। आप ही से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित आदरणीय माननीय राकेश शुक्ला जी का भी स्वागत करें। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी जी से अनुरोध करूंगा स्वागत भाषण के लिए। मंचासीन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को शोभित कर रही डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल मध्य प्रदेश, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री जल संसाधन मध्य प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री ग्वालियर, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा तकनीकी एवं आयुष विभाग मध्य प्रदेश, माननीय श्री शुक्ला जी, सभागार में उपस्थित ग्वालियर के प्रथम और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय और ध्वज अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह पायल के नजदीक जाते हुए अद्वितीय, अद्भुत, अविश्वसनीय पल कुछ ही देर में हमारे बीच आने वाला है। परेड कमांडर सादर आमंत्रित करने के लिए मंच की ओर अग्रसर है। पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक जुनेजा जी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ध्वजालंकरण प्रदान करने हेतु निवेदन है। श्रीमान निवेदन किया। साथ ही परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला के भी निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय अग्रसर हैं। साथ में है प्रदेश के सर्वप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ शासन के माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी। बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण। मन में उत्साह का नवीन संचार हो रहा है। मन उद्वेलित है और बहुत ही मधुर भावनाओं से आपूरित है जब छत्तीसगढ़ पुलिस को ये बहुत ही गौरवपूर्ण उपलब्धि माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी कुछ ही क्षणों में प्रदान करेंगे।
बस कुछ कदमों की दूरी पर ये निशान सजा हुआ है जिसे आज छत्तीसगढ़ पुलिस ग्रहण करेगी माननीय श्री अमित शाह जी से। सेकंड इन कमांड सौंपेंगे पहले पुलिस महानिदेशक महोदय को ध्वज, और पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आप इनसे लेंगे। यह ध्वज गृह मंत्री को सौंपा जाएगा। और फिर वह ऐतिहासिक पल आप सभी से जोरदार अपनी शान पर खड़े होकर जोरदार ताली बजाकर सम्मान है छत्तीसगढ़ का, ये सम्मान है छत्तीसगढ़ की हर उस जनता का, छत्तीसगढ़ के हर उस बच्चे का जिसने सपना देखा है छत्तीसगढ़ के उत्तरोत्तर प्रगति का। बहुत ही खूबसूरत अभी अभी ये गोले दागे गए हैं और ये आतिशबाजी और भारत के तिरंगे के स्क्रीन कलर से आसमान आच्छादित हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, ये सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस को भेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज ये पल स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के इस 24 वर्ष के युवा राज्य के लिए। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करते ही इस बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि को उसने पाया है, हासिल किया है। अपने शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता के बल पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूरे देश में आज हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित किया है, इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया है। एक बार समूचे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। अद्वितीय, अद्भुत और अविस्मरणीय पल छत्तीसगढ़ के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए ऐतिहासिक, अद्वितीय, अविस्मरणीय पल छत्तीसगढ़ के लिए जब छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया गया राष्ट्रपति का कलर निशान। बाजू प्लेटून पीछे मुड़। तेरे वास्ते चल। दाहिने और बाएं के ये प्लाटून इस महत्वपूर्ण अवसर के बहुत ही नजदीक से साक्षी बनने के बाद परेड लाइन पर वापस अपने स्थान पर जाते हुए ध्वजवाहक पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं ध्वज लेकर। बाजू प्लेटून आगे बढ़ेगी, पीछे मुड़। परेड सज, पद्य से सज। और दाहिने और बाएं बाजू के ये सभी प्लाटून सज्जा की कार्रवाई कर रहे हैं एक बार फिर से अपने आप को सुव्यवस्थित करने के लिए। विश्राम। परेड कमांडर श्री जितेंद्र शुक्ला
के आदेश पर बैक पाइपर बैंड वापस पायल के नजदीक आती हुई और जिस क्रम में उन्होंने यह ड्रम सजाया था उसके उल्टे क्रम से ड्रम उठाकर यहां से रवाना होंगे। पाइप बैंड मास्टर सोनवती ठाकुर सेरेमोनियल स्टिक को बहुत ही खूबसूरती और बेहतरीन तरीके से साधते हुए अग्रसर हैं इस भव्य परेड मैदान के मध्य में स्थित पाइल की ओर। साथ में है सारे ड्रमर्स और इन ड्रमर्स के साथ साथ आ रहे हैं सशस्त्र गार्ड जो दिशाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस अपने कर्तव्य के पथ पर हमेशा गतिमान रही है। इस बात पर हमें गर्व है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात पुलिस बल के जवान त्याग, समर्पण, अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और इसी वजह से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। पाइप बैंड की बैंड मास्टर सोनवती ठाकुर इस सेरेमोनियल स्टिक को साधते हुए प्रतिनिधित्व कर रही है छत्तीसगढ़ राज्य की हर उस महिला का, हर उस महतारी का जिन्होंने अपने कर्तव्यों से, अपनी सेवा से, अपनी मेहनत, परिश्रम और लगन से अपने जीवन को मैना की धुन के साथ एक बार फिर
विश्वविद्यालय के प्रांगण में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महामहिम राज्यपाल जी मंगूभाई पटेल साहब भी विराजमान है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके नेतृत्व में ही हमारे कुलपतियों से हमारी कुलगुरु की तरफ यात्रा प्रारंभ हुई। सभी वाइस चांसलर का नाम हिंदी में कुलगुरु किया गया। मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा। इस अवसर पर भी विस्तार से विषय रखा माननीय मंत्री केंद्रीय संचार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। मंच पर हमारे अपने लोकप्रिय नेता, विधानसभा के अध्यक्ष, भारत सरकार के कई पदों पे सुशोभित कर चुके माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। इस अवसर पर मेरे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, कुलगुरु अविनाश तिवारी जी और इस अवसर पर मौजूद आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर एक साथ दो कार्यक्रम का यहाँ अलग अलग प्रकार से एक तरह से संयुग्मन हुआ है। एक कार्यक्रम पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना कैसे बनी, वो भूगर्भीय सारी घटनाओं का संकलन आधुनिक वर्तमान के संसाधनों के साथ उस संग्रहालय के माध्यम से दिशा दर्शन के आधार पर भविष्य की बड़ी भूमिका बनाने का प्रयास हुआ है। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय सिंधिया जी और मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को बधाई देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। कई बार जिज्ञासाएं मन में होती है, हमारी अपनी वर्तमान के दौर में यशस्वी महामहिम यहाँ मौजूद है, कब उल्कापात हुआ होगा, कब भूगर्भीय घटनाओं के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, कैसे वो लंबी यात्रा जहाँ हिमखंड में पृथ्वी अपने वर्तमान आकार साकार में रूप लेती है, कहाँ जीव कोशिकाओं के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। और छोटी छोटी बातें महामहिम हमारे लिए आज भी एहसास कराती है। प्रतिदिन हम स्नान करने से जो आनंद पाते हैं, हमको एहसास ही नहीं होता कि स्नान से आनंद क्यों होता है। स्नान से आनंद वहां होता है जहां हम वापस अपने मूल जीव की तरफ रोज यात्रा करते हैं कि जब हमारा जीव की जल से उत्पत्ति हुई थी, वो जल से जब तक हमारा मिलन नहीं होता तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। ये आदिकाल से ये हमारे बीच में एक रहस्य है। जाने अनजाने हम इससे अपने आप को पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। हमें और आनंद तब आता है जब उल्कापात के माध्यम से जीवन अमर नहीं है, ये नश्वर है। और नश्वर होने के पहले की पृथ्वी की भूगर्भीय घटनाओं की जानकारी हमको अपनी अलग अलग काल तक पहुंचाती है। जब ज्वालामुखी के माध्यम से होने वाली घटनाएं, भूकंप से होने वाली घटनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति की तरफ हमको बार बार आकर्षित करती है। पृथ्वी का वो चुंबकीय आवरण हमको वापस लालायित करता है कि कैसे हवा का ये गुबार हमारे को छोड़ के नहीं जाता है। गुरुत्वाकर्षण की ताकत क्या होती है, साइंस के विभिन्न प्रकार की विधाओं से जो मिलकर के आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वाकई वो हमारे लिए रहस्य भी है और जानकारी का एक स्रोत भी है, जिसके भरोसे से भविष्य की सुंदर इमारत लिखी जाएगी। मैं आज इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि हमारे सारे ज्ञान विज्ञान की उस समागम के माध्यम से कमोबेश एक वर्ष की हमारी सरकार की यात्रा में हमारी सरकार ने समान रूप से काम किया है। भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल हो, उस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विभागों में काम कर रही है। लेकिन जैसे पृथ्वी के गर्भ से होने वाली जानकारी भूगर्भीय हलचल के माध्यम से एक संग्रहालय बता रहा है, उसी प्रकार से खगोलीय घटनाओं के आधार पर भी अंतरिक्ष तक की यात्रा के लिए भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से डोंगला वेधशाला के माध्यम से इसी ग्वालियर घराने की एक अमोल धरोहर पुरानी राजधानी उज्जैन से हमारा संबंध आता है, जिसके आधार पर हम अपनी सभी प्रकार की स्पेस से जुड़ी जानकारी भी देने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है, जिनने आजादी के साथ हमारे बीच कुलाधिपति के नाते से अलग प्रकार से भूमिका अदा की। वो यहाँ के कुलाधिपति रहे, बनारस के रहे और शिवाजी महाराज के माध्यम से सिंधिया घराने की उस गौरवशाली परंपरा के वो वाहक भी रहे, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इतिहास के साथ साथ
गौरवशाली अतीत से भी वो परिचय कराते हैं। ऐसे में जीवाजी विश्वविद्यालय के कैंपस में उनका प्रतिमा का अनावरण हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार के एक पाथे का काम भी करेगा और आपकी मौजूदगी से हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। और आज के युग में नई शिक्षा नीति 2020 के बलबूते पर जब ज्ञान विज्ञान के इस दायरे में हमारी परंपरागत संकायों की सीमाएं टूटी है, बीए बीकॉम बीएससी की परंपरागत सीमाओं को तोड़ करके ज्ञान के लिए आयु का संबंध भी खत्म हुआ है। किसी भी आयु में हम कोई भी ज्ञान विज्ञान की धारा में जा सकते हैं और इसी आधार पर दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा उच्च शिक्षा विभाग भी देश के अंदर ही दुनिया में उस प्राचीन सनातन संस्कृति से अपना संबंध रेखांकित करता है। तो मैं अपनी ओर से आज पुनः इस ग्वालियर की धरती पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहेगा। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरक और आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सब जिनकी उपस्थिति से अत्यंत अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, मैं ऐसे सुस्पष्ट सुदृढ़ व्यक्तित्व भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी से विनम्र अनुरोध करूंगा अपने मार्गदर्शन और उद्बोधन के लिए। सभी को नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मांगू भाई पटेल जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, मनमोहक